चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। जेल में है तो क्या हुआ, बाहुबली है ना, कौन पार्टी इनकार कर सकती है टिकट देने से। चुनाव तो लड़ेंगे ही। जी हाँ, मैं आज ये फिर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है बाहुबलियों का। रीतलाल यादव जिन्होंने दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया और बेऊर जेल चले गए, उन्होंने जाते जाते ये भी आरोप लगाया कि बिहार पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से आरजेडी उन्हें डिफेंड कर रही है, जिस तरह से आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ये कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि माननीय विधायक रीतलाल यादव को फंसाया जा रहा है। मतलब साफ है कि रीतलाल यादव जेल में भी हैं, तब भी चुनाव वो लड़ेंगे, और अगर वो चुनाव नहीं लड़े तो उनके जगह पे उनकी पत्नी या परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। और ये प्रबल संभावना है कि आरजेडी उनका टिकट नहीं काटेगी। बात सिर्फ रीतलाल यादव की नहीं है, अनंत सिंह, जी हां, बाहुबली अनंत सिंह, जो रिहा हुए थे, जिन्हें कोर्ट ने बेकसूर माना था, उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो साफ कह देते हैं कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, पत्नी नीलम देवी नहीं लड़ेंगी, वही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार से मिलते भी हैं, ललन सिंह उनके गढ़ में भी जाते हैं, और जिस तरह की बॉन्डिंग नजर आती है, साफ था कि जेडीयू उन्हें टिकट देगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच सोनू मोनू से उनकी अदावत सामने आई। बार कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर किया और उसके बाद पटना बेऊर जेल में है। कई बार जमानत याचिका खारिज हो गई है, लेकिन फिर भी चर्चा है और प्रबल संभावना इनकी भी है कि जेडीयू इन्हें टिकट देगी, और इन्हें नहीं तो हर बार की तरह इनकी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ाएगी। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और कोई पार्टी इससे अछूत नहीं है। जी हां, बिहार की कोई भी पार्टी इससे अछूत नहीं है। बाहुबली ना सही, बाहुबली के परिवार को टिकट देने की परंपरा पुरानी रही है बिहार में। एक एक करके हम बताते हैं। मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ा करती थी जब मुन्ना शुक्ला जेल में थे, सजा याफ्ता हो गए। उसके अलावा आनंद मोहन जब जेल में थे तो लवली आनंद चुनाव लड़ा करती थी, और हर एक पार्टी उन्हें टिकट देने के लिए आतुर रहती थी ताकि आनंद मोहन का समर्थन उन्हें प्राप्त हो जाए। हालांकि अब आनंद मोहन बाहर हैं, बावजूद उसके शिवहर से फिर से लवली आनंद चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, और चुनाव जीती भी थी। तो ये परंपरा पुरानी रही है। किसी भी बाहुबली का कोई भी पार्टी टिकट नहीं काटती है, और जब वो बाहुबली सजा याफ्ता हो जाता है, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होता है, या अपोजिशन का या मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, सवाल किए जाते हैं, तो उनके बदले उनकी पत्नियों को, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे दिया जाता है, ताकि बाहुबली का जो वोट बैंक है, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो ये समझते हैं कि क्षेत्र में, अगर इस खास क्षेत्र में हमें वोट प्राप्त करना है तो हमें इस बाहुबली को दरकिनार नहीं करना होगा, और दरकिनार नहीं कर पाते हैं। और यही इतिहास रहा है। सूरजभान सिंह के परिवार से आप देख लीजिए, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी, सांसद बनी थी वीणा देवी। फिर उनके सियासत की विरासत को उनके भाई चंदन सिंह ने संभाला, और ये फहरिस्त काफी लंबी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीतलाल यादव भले ही आज जेल चले गए हों, भले ही वो जेल जाने से पहले एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं, और मैंने कल भी बताया था कि एनकाउंटर का आरोप सीधे सीधे इसलिए लगाया जा रहा है ताकि उनके समर्थक को लगे कि जानबूझकर रीतलाल यादव को फंसाया जा रहा है, और उनके समर्थक जब भी चुनाव हो, और वैसे भी चुनावी साल शुरू हो चुका है, तो उनके साथ खड़े रहे। वो चुनाव न लड़ पाए तो अगर उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ती हैं तो उनके साथ खड़े रहे। और पत्नी की भी तो एंट्री हो ही चुकी है ना, पत्नी का भी बयान मीडिया में आ चुका है कि पुलिस मेरे पति को मारना चाहती थी, मेरे पूरे परिवार का एनकाउंटर करना चाहती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जेल में है तो क्या हुआ, बाहुबली है ना, चुनाव तो लड़ेंगे।